इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज होंगी उनका सम होगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से आ जाएगा 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए। यदि n चार्जेस इस तरीके से हम मूव करते रहें तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें दो केसेज होंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज जब हम केवल एक चार्ज को मूव करें, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, लेकिन केस क्या है कि ऑलरेडी वहां पर फील्ड मौजूद है। पहले हमने जब बात की थी तो वहां पर फील्ड 0 था, लेकिन अब एक्सटर्नल फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, वहां पर पहले से कोई फील्ड किसी चार्ज का मौजूद है। जैसे ये चार्ज है Q, नाम दे दीजिए कोई Q0 नाम दे दीजिए चलिए, और ये कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, और इसको मैं मूव करना चाहता हूँ पॉइंट P पर। कहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, P पर, और यहाँ पर पहले से कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज पहले से मौजूद है। तो जो इस Q0 चार्ज को लाने में वर्क डन होगा, सिंगल चार्ज को ला रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज को लाने में, तो पोटेंशियल ड्यू टू जिस जगह ले जा रहे हैं उस जगह कितना पोटेंशियल है पहले चार्ज के कारण, तो कौन सा चार्ज मौजूद था, Q चार्ज मौजूद था, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज इनटू ये मल्टीप्लाई होगा किससे, Q0 से। यही तो होता है भाई, वही फॉर्मूला हमने यूज किया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, और यही W तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये लिख रहे हैं। तो ड्यू टू Q चार्ज पोटेंशियल इंटू जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। अब Q चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, KQ अपॉन R, और किस चार्ज को लाए, Q0 चार्ज को। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, U इज इक्वल टू KQ Q0 अपॉन R। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0। R इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0। ठीक है, ये सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हो गया जब फील्ड मौजूद है। लेकिन यदि हम ग्रुप ऑफ चार्जेस को लेकर के आए, तो क्या होगा। अब मान लीजिए मेरे पास सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, यानी ऐसी जगह पर ला रहे हैं जहाँ पर पहले से 2 चार्जेज का एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो निकालें इसको, देखिए ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है Q1 Q2। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, किस डिस्टेंस पर, R12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। Q1 Q2 कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, R12 पर। अब इस सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए, तो वही है इंडिविजुअल चार्ज को, पहले चार्ज को लाए तो कितना हुआ, सेकेंड चार्ज को लाए तो कितना हुआ, ये सब हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन इन, एक साथ तो दोनों चार्ज नहीं आएंगे, देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये 2 चार्जेज हैं, मान लीजिए ये 2 चार्जेज, ये Q1 Q1 को मैं यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ। ठीक है, Q1 को ये इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, एट इन्फिनिटी, ये भी एट इन्फिनिटी है। ठीक है, Q1 को मैं यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट A पर लाना चाहता हूँ, और यहाँ A पर ऑलरेडी किसी चार्ज Q का क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यानी यहाँ पर ये जो चार्ज जहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इस क्षेत्र में। तभी तो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ इस क्षेत्र में जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इस Q चार्ज का है। ठीक है, ऑलरेडी मौजूद है। तो पहले चार्ज को जब हम लाएंगे, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है ये पॉइंट A, लोकेटेड इन
प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में लोकेटेड है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, और यू कैन से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, तो इसमें ला रहे हो तो कितना होगा? W1 बराबर क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद किस चार्ज को लेकर के आ रहे हो? Q1 को, यही तो होगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका VQ मतलब KQ, और Q1 को लेकर के आए, और कितनी डिस्टेंस है? मान लीजिए R1 ले लेता हूँ। कितनी डिस्टेंस ले लेता हूँ? R1। तो ये W1 आया, और यही क्या हो जाएगा? फर्स्ट चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाने में किया गया वर्क। जीरो तो नहीं होगा, इतना हो जाएगा। क्लियर? ये फर्स्ट चार्ज का हो गया। अब हम सेकंड चार्ज का निकालते हैं। सेकंड चार्ज को लेकर के आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज था Q1, और ये सेकंड चार्ज था Q2। ये कहाँ थे? इन्फिनिटी पर। ये भी कहाँ था? इन्फिनिटी पर। पहले चार्ज को मैं ले आया कहाँ पर? किस जगह ले आया? ए पर फर्स्ट चार्ज को ले आया, और ये किस जगह मौजूद है? जहां पर Q का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जीरो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगा इसको लाने में। अब फर्स्ट चार्ज को लाए तो U1 हमने निकाल लिया, Q1 अपॉन R1। अब मैं सेकंड चार्ज को लाता हूँ, कहाँ पर लाता हूँ? B पर लाता हूँ। ठीक है, B पर लाता हूँ। सेकंड चार्ज को ला रहा हूँ इन्फिनिटी से B पर। ठीक है, और यहाँ ये B भी कहाँ मौजूद है? एक्सटर्नल फील्ड में। नाउ वर्क डन इन मूविंग Q2 from infinity to point V located in presence of external field of charge Q। ठीक है, ऑफ चार्ज Q। तो क्या होगा? W2, सेकेंड चार्ज को ला रहे हैं, वर्क डन बाय इन मूविंग सेकेंड चार्ज। W2 बराबर क्या होगा? वही फॉर्मूला यूज करेंगे, V बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V बराबर W अपॉन Q, W बराबर V इंटू Q। तो W2 V किसका? जो चार्ज पहले से मौजूद है। कौन मौजूद है पहले से? पहले मैं फर्स्ट चार्ज को लाया, फिर सेकंड चार्ज को लाके देख रहा हूँ, इंडिविजुअल निकाल रहे हैं अभी। तो सेकंड चार्ज को लाए तो कितना? वही पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और यानी Q चार्ज जो इसका फील्ड मौजूद है, और इंटू चार्ज। ठीक है, अब KQ अपॉन वही R2 इंटू Q2। तो W2 आ गया। W2 किसके बराबर आ गया? U2। यही U2 ही तो W2 है भाई, ये W2 ही U2 है। तो U2 बराबर क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन R2। ये आ गया नहीं? सेकंड चार्ज को लाने में इतना वर्क डन हुआ। अब यहाँ पर दोनों चार्ज आ चुके, तो एक दूसरे से ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ ये R12 है। ये कितनी है? R12 है। तो दोनों चार्जेस भी तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो उसका भी तो कुछ वर्क डन होगा कि नहीं होगा भाई? जब सेकंड चार्ज को आप लाओगे तो इस फर्स्ट चार्ज के कारण भी तो कुछ वर्क डन होगा। फर्स्ट चार्ज भी तो इसको अपोज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कब? जब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1। ठीक है, जब हम सेकेंड चार्ज को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज का भी तो फील्ड मौजूद है, Q का मौजूद है और Q1 का मौजूद है या नहीं? तो कितना होगा भाई? इसको भी देख लें। तो W बराबर क्या हो जाएगा? जब पहले Q1 का जो पोटेंशियल होगा वो लेना पड़ेगा, इनटू किस चार्ज को लाए थे? Q2 को लाए थे, और Q1 का पोटेंशियल क्या होगा? KQ1 अपॉन R। 1-2 आएगा क्योंकि दोनों 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस लेना है, और इंटू Q2। तो ये W हो गया, और इसी W को मैं U लिख दूं। ठीक है, तो KQ1 Q2 अपॉन R12, इसको मैं W डैश लिख देता हूँ।
ठीक है, जब सेकेंड चार्ज को लाए यू डैश हो गया। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, अब दोनों चार्जेज के सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U बराबर U1 पहले चार्ज को लाए थे प्लस U2 प्लस दोनों जब से दूसरे चार्ज को लाए तो U2, और तीसरे जब दूसरे चार्ज को लाए तो पहले चार्ज के कारण जो फोर्स वर्क डन एक्सपीरियंस हुआ उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आई U डैश, तो ये क्या आ जाएगा, U बराबर U1 कितना था, KQ1 अपॉन R1 और Q था, प्लस KQ2 अपॉन R2 इंटू Q था, प्लस U डैश किसके बराबर आया, KQ1 Q2 अपॉन R12। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई, ये ध्यान रखना, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। तो इस तरीके से दो, जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं था तब कितनी आ रही थी पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए, जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं था तब पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी इतनी, जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं था तो फर्स्ट चार्ज को लाने में 0 वर्क डन हो रहा था, सेकेंड चार्ज को लाए तो इतना हो गया, और थर्ड चार्ज को लाए तो इतना हो गया। ठीक है, फर्स्ट का 0 आ रहा था जब पहले से कोई फील्ड मौजूद नहीं था, लेकिन जब पहले से फील्ड मौजूद है तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल 2.5, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेज। एक सिस्टम है दो चार्जेज का, एक 7 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, और पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं है, और कहाँ रखे हुए हैं, -9 सेंटीमीटर 0 0 +9 सेंटीमीटर 0 0। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पहला x को बताता है, दूसरा y को, तीसरा z को। ऐसे ही इसमें ये x है, ये y है, ये z है, ये माइनस है तो ये -x नेगेटिव x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है, और ये +9 है तो पॉजिटिव x एक्सिस पर। अब देखिए जरा, मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक y एक्सिस, ये y और ये y डैश, और ये लीजिए ये x और ये x डैश। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, 0 के ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू, 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यूज। तो मुझे -9 सेंटीमीटर देखना है, तो -9 x का वैल्यू है ना, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और y और z 0 हैं तो यहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो गया -9 सेंटीमीटर 0 0। ठीक है, और दूसरा है +9 सेंटीमीटर 0 0, तो +9 पॉजिटिव x पर है, पहला x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो जितना डिस्टेंस पर O से ये आया उतना ही डिस्टेंस पर ये मान लें ये +9 सेंटीमीटर और 0 0 ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ये दोनों चार्जेज के बीच कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है, 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर कौन सा रखा है, -2 माइक्रोकूलम। ये चार्ज है और ये चार्ज है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई फील्ड पहले से मौजूद नहीं है। जब कोई फील्ड मौजूद नहीं है तो पहले चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, टू चार्जेज के लिए, टू चार्जेज के सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, सिंपली क्या आना चाहिए, U बराबर K फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन R, दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस। यही तो फॉर्मूला बनेगा भाई। पहले चार्ज को लाएंगे वर्क डन नहीं होगा, दूसरे चार्ज को लाएंगे तभी तो होगा भाई। ये U जो आएगा बेटा U1 + U2 होगा। फर्स्ट चार्ज को लाए तो वर्क डन नहीं होगा ना, क्योंकि फील्ड मौजूद नहीं है, और दूसरा चार्ज को लाए तो कितना वर्क डन होगा, पहला चार्ज ऑलरेडी आ जाएगा, तो फर्स्ट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा इनटू सेकंड चार्ज, और फर्स्ट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, KQ1 अपॉन R और इंटू Q2, तो 1 2 है तो 1 2 आ जाएगा। तो यही रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो अब यहाँ पर रख दें। अब K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹,
इंटू क्यू कितना है 7 माइक्रो, Q1 7 माइक्रो, Q2 कितना है -2, माइनस लिखना पड़ेगा भाई, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और इंटू 2 माइक्रो, ये आ गया, अपॉन R12 कितना 18 सेंटीमीटर। अब 18 को किस में बदल लूँ, मीटर में, कितना इतना मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -0.7 जूल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेट करना आप, यही आएगी, क्योंकि देखिए भाई सीधी सी बात है, 9 से ये 2 और 2 से फिर ये 2, 7 बचा, और ये +9, ये -6 -12 हो गया, ये +9 है, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब कोई फील्ड मौजूद नहीं है, -0.7 जूल आ गई। समझ में आया क्या? चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2.5b, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब कितना वर्क करने की हमें जरूरत होगी। अब चार्जेज ऑलरेडी हमने ऐसे रख दिए, ये चार्जेज ऑलरेडी रख दिए, ठीक है, ये चार्ज रखा है 7 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम। अब ये था -9 सेंटीमीटर 0 पर और ये था +9 सेंटीमीटर 0 पर। कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज। इन चार्जेज को दूर करना है, कितना दूर करना है, इनफाइनाइटली दूर करना है। इनफाइनाइटली दूर करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई। पहले चार्ज मान लीजिए एक चार्ज पहले से यहाँ रखा हुआ है, अब दूसरे चार्ज को ले जाएंगे। पहले चार्ज को जब ले जाएंगे इन्फिनिटी पर तो वहां तो कोई चार्ज नहीं है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, W1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, वर्क डन आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, और W2 0 आएगा। ठीक है, यानी जो भाई सीधी सी बात है कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। यही तो होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। कितना वर्क की जरूरत पड़ेगा उनको अलग अलग करने के लिए, उन दो चार्जेस को अलग अलग करने के लिए, कितनी दूर ले जाने के लिए, इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इन्फिनिटी दूर ले जाने के लिए। तो एक दूसरे से इन्फिनिटी दूर ले जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल, जब इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इन्फिनिटी डिस्टेंस हो जाएगी तो फाइनल वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब ये इतनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वर्क डन इस समय 0 है क्या, नहीं है, यानी W1 0 नहीं है। और W1 को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, U1 लिख रहा हूँ, और W2 को ही क्या लिख रहा हूँ, मैं U2 लिख रहा हूँ। समझ में आ गई क्या बात भाई। जब ये 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो वर्क डन 0 नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, और वो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी आ गई थी फर्स्ट केस में, वो हम लिख लेंगे। और जो W2 है, यानी जब इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे को दूर कर देंगे तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, वर्क डन होगा ही नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब होंगे, क्योंकि वर्क V बराबर क्या होता है, W/Q, या फिर V बराबर क्या लिखा था हमने, KQ/R। अब जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो V तो 0 हो जाएगा, और V 0 होने से W 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली तो यहाँ पर है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी वर्क डन इस समय तो होगा जब ये 18 सेंटीमीटर पर है। लेकिन इनफाइनाइटली अवे कर दिया जाए, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाए इनको, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो U2 तो हो गया आपका 0, क्लियर है। माइनस U1 कितना, जो फर्स्ट केस में आया, कितना आया था U1, -0.7 जूल, तो -0.7 जूल आया। अब ये प्लस हो जाएगा 0.7 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा इनको एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने के लिए। समझ में आ गया। चलिए थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में हम बात करेंगे, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेज, वही दो चार्जेज हैं, इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब उनको कहाँ रख दिया जाता है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाता है। यही दो चार्जेज, ये -9 सेंटीमीटर 0 और यहाँ पर रखा था 7 माइक्रोकूलम, यही थे बात, और ये था +9 सेंटीमीटर 0 और यहाँ रखा था -2 माइक्रोकूलम।
लेकिन यहाँ पर अब ऑल हम ये कह रहे हैं पहले तो 0 था, लेकिन अब ये जहां पर रखे हैं वहां पर क्या है, फील्ड मौजूद है। और कितना फील्ड मौजूद है, a इंटू 1/r², इतना फील्ड मौजूद है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन बी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी भाई, पहले चार्ज को लाएंगे, फर्स्ट चार्ज को लाएंगे तो 0 होगा क्या, नहीं होगा। फर्स्ट चार्ज को लाने में 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब पहले से वहां फील्ड मौजूद है, ये रहा। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल कितना होगा, E इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो E की वैल्यू क्या, a/r², और इंटू आर तो क्या आ गया, a/r, इतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, और R की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ सेंटर से लेंगे, ये सेंटर पॉइंट है तो ये हो जाएगी -9 और इधर ये हो जाएगी +9 सेंटीमीटर। ठीक है या नहीं, ये सेंटर पॉइंट है। अब क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल की बात करेंगे, चलिए देखते हैं W1 क्या हो जाएगा। W1 भाई पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल जो पहले से मौजूद है, और पहले से मौजूद पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल यहाँ लिख लो, पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट, पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट मल्टीप्लाइड विद कौन से चार्ज को ला रहे हैं, 7 माइक्रोकूलम चार्ज को। ठीक है, फर्स्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो पहले से पोटेंशियल कितना अभी निकाल लिया हमने, इतना फील्ड था तो पोटेंशियल कितना है, a/r। ठीक है, और चार्ज कौन सा, 7 इंटू 10⁻⁻6 है या नहीं। और इसको थोड़ा और सॉल्व करें, ए का वैल्यू कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 9 इंटू 10⁻5, 9 इंटू 10⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, अपॉन आर कितना है, -9 सेंटीमीटर है फर्स्ट चार्ज की। तो डिस्टेंस है तो प्लस ले लेंगे, आर 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर मतलब 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, और 7 इंटू 10⁻6। अब चाहो तो सॉल्व कर लो इसको, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा भाई आपका कितना आ जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएंगे, और ये -6 है तो -3 बचेगा। तो 7 इंटू 10⁻3 ये जूल आ गया। ठीक है, ये पहले चार्ज का आ गया नहीं, पहले चार्ज का आ गया। अब दूसरे चार्ज को लाए, चलिए दूसरे चार्ज को लाते हैं। अब दूसरे चार्ज को लाने में वर्क पोटेंशियल एनर्जी U2, वर्क डन कितना, W2, दूसरे चार्ज को लाए। अब दूसरे चार्ज को जब आप ला रहे हो इंडिविजुअली तो पहले से फील्ड मौजूद है। ठीक है, अब फील्ड जो पहले से मौजूद, पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट, पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट इनटू सेकंड चार्ज को जब ला रहे हो आप। अब पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट कितना है, a/r, यही तो था अभी निकाला था हमने, a/r। ठीक है, और